तो स्वागत है तुम्हें एक और बैटल थ्रू द हेवेंस के वीडियो के अंदर। तो पिछला एपिसोड में हमने देखा था याओ हुआ लियांगजुन ज़ियावियन के हाथों काफी बुरी तरीके से हार चुका था, जिसके बाद फ्लावर सेक्ट का फर्स्ट एल्डर हुआजिन से उस जेट टोकन को छीन लिया था और फिर उसने उस जेट टोकन को यूनियन को जबरदस्ती पकड़ा दिया था, जिसके बाद यूनियन फ्लावर सेक्ट का ऑफिशियल लीडर बन जाते हैं। लेकिन तभी याओ हुआ लियांगजुन फर्स्ट एल्डर को धमकी देता है कि मेरा प्रोफाउंड स्काई सेक्ट तुम्हारे फ्लावर सेक्ट का साथ छोड़ देगा। लेकिन ज़ियावियन भी फर्स्ट एल्डर को दिलासा दिया था कि मेरा फॉलिंग स्टार पेविलियन आपके साथ खड़ा रहेगा। जिसके बाद याओ हुआ लियांगजुन गुस्से में फ्लावर सेक्ट से चला गया था, लेकिन उसने जाने से पहले ज़ियावियन को धमकी देकर गया था, और वो धमकी क्या है वो आपको आने वाले वीडियो में पता चलेगा। खैर उसके बाद यूनियन बेहोश हो जाते हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आएगा, क्योंकि देखो नोवेल में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि यूनियन लीडर बनने के बाद बेहोश हो जाते हैं, लेकिन स्टूडियो वालों ने यूनियन को बेहोश कर दिया है। इसका मतलब ज़ियावियन पहले यूनियन के बॉडी के अंदर ग्रानी हुआ का जो डाउकी है उसे सॉल्व करेगा। उसके बाद ज़ियावियन बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करेगा, और स्टूडियो वालों अगर इस तरीके से चलता है तो ये बिल्कुल नोवेल से उल्टा हो जाएगा, क्योंकि देखो नोवेल के अंदर ज़ियावियन पहले बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करते हैं, उसके बाद यूनियन की डाउकी को सॉल्व करते हैं। तो देखो आज के ये वीडियो नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन है, इसलिए हम नोवेल के हिसाब से ही एक्सप्लेन करेंगे, यानी ज़ियावियन किस तरीके से बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करते हैं आज हम ये देखेंगे। तो इंट्रो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए बिना किसी देरी के चलो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो यूनियन के लीडर बनने के बाद ज़ियावियन को एक काम याद आते हैं, और वो काम है बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करना। इसलिए ज़ियावियन सोचते हैं इस बोन चिलिंग फ्लेम का रेजिस्ट मेरे खिलाफ काफी कम हो चुका है, और यही सही समय है इस फ्लेम को रिफाइन करने का। और इसके अलावा मैं अभी फ्लावर सेक्ट के अंदर हूँ, और यहाँ पर काफी सारे पावरफुल बंदी हैं, और ये लोग मेरे इस रिफाइनिंग के काम में किसी को दखल अंदाजी तो करने नहीं देंगे, इसलिए ये जगह भी एकदम परफेक्ट है इस फ्लेम को रिफाइन करने के लिए। उसके बाद ज़ियावियन यूनियन से एक रूम लेता है, वो भी रेंट पर। फिर ज़ियावियन उस रूम के अंदर जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन उसने तुरंत बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन नहीं करते हैं। इसके बजाय उसने पहले आधा घंटे तक ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद ज़ियावियन खुद को पहले से और भी ज्यादा तंदुरुस्त महसूस करते हैं। फिर उसने अपने फोरहेड से उस बोन चिलिंग फ्लेम को बाहर निकाल के उसे देखते हैं और सोचते हैं मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि ये बोन चिलिंग फ्लेम कितने स्तर से मेरा पावर बढ़ाएगा, और क्या फ्लेम मंत्रा डी क्लास हाई लेवल से टीएन क्लास में पहुंचेगा या नहीं। ज़ियावियन इन सभी सोच के साथ उस बोन चिलिंग फ्लेम को निगल लेते हैं। उसके बाद ज़ियावियन जल्दी से अपने हैंड साइन बनाते हैं और उस फ्लेम को रिफाइन करना शुरू कर देते हैं। ज़ियावियन जब बोन चिलिंग फ्लेम रिफाइन कर रहा था तब उसके शरीर को बोन चिलिंग फ्लेम ने घेर के रखा था, लेकिन बाहर इन सभी चीजों के बारे में ज़ियावियन को कानो कान कोई खबर नहीं था, क्योंकि ज़ियावियन इस समय अपने पूरा माइंड इस हेवनली फ्लेम को रिफाइन करने में लगा दिया था। फिर तभी ज़ियावियन नोटिस करते हैं कि उसके बॉडी के अंदर जो 3 तरह का हेवनली फ्लेम था, यानी 3000 लोटस हार्ट फ्लेम, इस समय बोन चिलिंग फ्लेम को धीरे धीरे रिफाइन कर रहा था। हालांकि यह रिफाइनिंग प्रोसेस काफी स्लो था, लेकिन ज़ियावियन इस रफ्तार से खुश था, क्योंकि उसको पता है कि एक हेवनली फ्लेम को रिफाइन करने में काफी लंबे समय लग जाते हैं, और इस हिसाब से ये बोन चिलिंग फ्लेम जो असल में हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 11th नंबर पे आते हैं, इसे रिफाइन करने में काफी लंबे समय का आवश्यकता होगी। लेकिन इस समय ज़ियावियन के बॉडी के अंदर 3000 लोटस हार्ट फ्लेम जिस रफ्तार में बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन कर रहा था, वो बाकी हेवनली फ्लेम रिफाइन करने से काफी ज्यादा तेज था। फिर तभी ज़ियावियन सोचते हैं अगर इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा तो 1 महीने के अंदर अंदर मैं इस बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन कर लूंगा, और उस समय ज़ियावियन के बॉडी के अंदर 4 हेवनली फ्लेम रहेगा, जो अगर किसी को पता चल जाए तो वो लोग शौक में ही पागल हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर किसी एक जने के पास एक हेवनली फ्लेम है तो उस बंदे को काफी ज्यादा लकी माना जाते हैं। और अगर किसी ने 4 हेवनली फ्लेम को ढूंढ भी लिया, लेकिन फिर भी उसने उस 4 हेवनली फ्लेम को अपने बॉडी के अंदर रखने का हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी पता है 4 हेवनली फ्लेम को अपने बॉडी के अंदर रखना यानी 4 टाइम बॉम्ब को अपने बॉडी के अंदर रखना दोनों एक जैसा ही है, क्योंकि ये दोनों ही कभी भी ब्लास्ट हो सकते हैं। लेकिन उन लोगों को क्या पता ज़ियावियन के पास एक ऐसा खजाना है जिसकी मदद से ज़ियावियन चाहे तो अपने बॉडी के अंदर 4 या 10 हेवनली फ्लेम को भी रख सकते हैं, और उस खजाने के बारे में तो आप सभी जानते हो। जी हाँ, वो खजाना है मास्टर का दिया हुआ फ्लेम मंत्रा। खैर ज़ियावियन जब हेवनली फ्लेम रिफाइन कर रहा था तब उस रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, और ये टेम्परेचर इतना ज्यादा खतरनाक था कि एक एलिट डाओजोंग भी ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रह पाएगा। खैर ज़ियावियन को हेवनली फ्लेम रिफाइन करते करते समय गुजरता गया, लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ ज़ियावियन के ऑरा भी पहले से और भी ज्यादा पावरफुल होने लगा था, और असल में ये रिफाइनिंग तकरीबन 15 दिन तक चलते हैं, जिसके बाद ज़ियावियन अपने आंख खोलता है और अपने हाथों पर बोन चिलिंग फ्लेम जलाते हैं। उसके बाद ज़ियावियन कहता है फर्स्ट स्टेप तो खत्म हो चुका है, अब लास्ट स्टेप है इस बोन चिलिंग फ्लेम को 3000 लोटस हार्ट फ्लेम से मिलाना और फ्लेम मंत्रा को विकसित करना। इसी सोच के साथ ज़ियावियन अपने फ्लेम मंत्रा को एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद उसने उस बोन चिलिंग फ्लेम को 3000 लोटस हार्ट फ्लेम से मिलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी तीनों हेवनली फ्लेम यानी ग्रीन लोटस कोर फ्लेम, फॉलन हार्ट फ्लेम और 3000 बर्निंग फ्लेम
तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और ये प्लान है इस बोन चिलिंग फ्लेम को अपने गैंग के अंदर शामिल ना करना। इसलिए जियावियन जब बोन चिलिंग फ्लेम को 3000 लोटस हार्ट फ्लेम से मिला रहा था तभी तीनों हेवनली फ्लेम एकदम से भड़क जाते हैं और तीनों हेवनली फ्लेम एक साथ मिलकर एक काफी बड़ा साइक्लोन क्रिएट करते हैं, जिसके बाद उस साइक्लोन से काफी सारे फ्लेम बाहर आकर जियावियन के ऊपर अटैक कर देता है। पर जियावियन जल्द से रिएक्ट करते हैं और उन सारे फ्लेम को डॉज कर देते हैं, लेकिन वो सारे फ्लेम जैसे रुकने का नाम नहीं लेता है और लगातार जियावियन के ऊपर अटैक करते रहता है। लेकिन जियावियन भी हर बार इन सारे अटैक को डॉज कर देता है और ये पकड़म पकड़ाई का खेल थोड़ी देर तक चलते हैं, जिसके बाद जियावियन सोचते हैं मैं इस तरीके से इस हेवनली फ्लेम को कभी उन 3 हेवनली फ्लेम से मार्ज नहीं कर पाऊंगा। इसी सोच के साथ जियावियन बोन चिलिंग फ्लेम को बाहर निकल लेते हैं और उसने उस बोन चिलिंग फ्लेम को प्रेशराइज करने के बाद एक छोटा सा बॉल बना लेता है, जिसके बाद जियावियन उस छोटा सा बॉल से फ्लेम का उस बड़ा सा साइक्लोन के ऊपर काफी तेजी से अटैक कर देता है और फिर वहां पर एक काफी तेज धमाका होता है और चारों तरफ फ्लेम ही फ्लेम बिखर जाते हैं, जिसके बाद उस बड़ा सा फ्लेम के साइक्लोन के साथ जो फ्लेम जियावियन के ऊपर अटैक कर रहा था वो भी फ्रीज हो जाते हैं। उसके बाद 3000 लोटस हार्ट फ्लेम बिल्कुल शांत हो जाते हैं। फिर जियावियन इस मौके का इस्तेमाल करते हैं और अपने फ्लेम मंत्रा की मदद से उन 4 हेवनली फ्लेम को एक साथ मार्च करने लग जाते हैं और ये प्रोसेस करते हुए जियावियन को 10 दिन का समय लग जाते हैं और इस समय जियावियन को काफी ज्यादा पेन भी होने लगते हैं, लेकिन उसने अपने दांत पीसते हुए इस पेन को बर्दाश्त करते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जियावियन के फ्लेम मंत्रा से एक गोल्डन लाइट बाहर निकल जाते हैं और बाहरी दुनिया में जियावियन की बॉडी से लगातार कई बार डाउकी का ब्लास्ट होने के बाद एक गोल्डन लाइट आसमान की तरफ बढ़ जाते हैं। यून, किंगलिन और नालन यंद्रन जब एक जगह पर बैठकर जियावियन के जागने का इंतजार कर रहा था तभी उन लोगों को एक धमाका की आवाज सुनाई देते हैं। उसके बाद वो सभी एक जगह पर आ जाते हैं। फ्लावर सेक्ट का फर्स्ट एल्डर भी इस चीज को नोटिस कर लेता है और उसने यून के पास आकर कहता है अब क्या हुआ, लेकिन फर्स्ट एल्डर अभी ये कहा ही था तभी उस कमरे से जियावियन बाहर आकर हवा में खड़ा हो जाते हैं और इस समय फ्लावर सेक्ट का सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर कहते हैं क्या ये जियावियन है, लेकिन इसका पावर इतना जल्दी कैसे बढ़ गया? क्या ये किसी पिल खाए हैं अपने पावर बढ़ाने के लिए? नहीं तो कोई 1 महीने के अंदर अंदर अपने पावर इतना ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं? फिर फ्लावर सेक्ट का फर्स्ट एल्डर कहता है सच में ये लड़का ग्रेट अल्केमिस्ट याओ चेन का डिसाइपल होने के योग्य है। फर्स्ट एल्डर जब ये कह रहा था तभी आसमान पर कई सभी काले बादल अपीयर होता है, जिसके बाद तेज हवा चलना शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट एल्डर इस नजारा को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होकर कहते हैं अनयूजुअल नेचुरल फिनोमिनन। 1 मिनट, क्या इसके मतलब जियावियन के कीवाई मेथड टीएन क्लास में अपग्रेड हो रहा है? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो फर्स्ट एल्डर है इन्होंने कैसे समझ लिया है कि जियावियन के फ्लेम मंत्रा टीएन क्लास में अपग्रेड हो रहा है। तो देखो अनयूजुअल नेचुरल फिनोमिनल टोटल 3 टाइप का होता है। तो पहला टाइप तब होता है जब कोई पील तैयार होता है, तब आसमान पर काले बादल अपीयर होता है और उस बादल से उस पील के ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक होता है और ये तो हम सभी काफी बार देख चुके हैं। अब दूसरा जो अनयूजुअल नेचुरल फिनोमिनन है वो तब अपीयर होता है जब कोई अपने रैंक से दूसरे रैंक पर ब्रेक थ्रू करते हैं और इसका 2 एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, तब आप लोग क्लियरली समझ जाओगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है जियावियन जब डाओहुआंग से डाओजोंग में ब्रेक थ्रू किया था तब एक अलग तरीके का नेचुरल फिनोमिनन हुआ था। उसके बाद जियावियन जब डाओजोंग से डाओजुन में ब्रेक थ्रू किया था तब एक अलग तरीके का अनयूजुअल नेचुरल फिनोमिनन हम लोगों को दिखाया गया था और ये दोनों नेचुरल फिनोमिनन देखने में ही अलग है, लेकिन इन दोनों का अपीयर होने का मकसद एक जैसा ही है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि पहला अनयूजुअल नेचुरल फिनोमिनन तब अपीयर होता है जब कोई पिल क्रिएट होता है और दूसरे फिनोमिनन तब अपीयर होता है जब कोई दूसरे रैंक पर ब्रेक थ्रू करते हैं और तीसरा अनयूजुअल फिनोमिनन तब अपीयर होता है जब कोई डाउ टेक्निक टीएन क्लास में अपग्रेड होता है या फिर कोई कीवाई मेथड टीएन क्लास में अपग्रेड होता है और इससे भी जियावियन कोई पिल नहीं बनाया था और दूसरे रैंक पर भी ब्रेक थ्रू नहीं किया था। इसलिए अब ज्यादा से ज्यादा चांसेस ये हैं कि इस समय कोई टीएन क्लास डाउ टेक्निक या आपने कोई कीवाई मेथड टीएन क्लास में अपग्रेड किया है और इसीलिए फर्स्ट एल्डर एक झलक में ही इसे पहचान लेते हैं, जिसके बाद फर्स्ट एल्डर का एक्सप्रेशन एक बार और बदल जाते हैं और इसी बदले हुए एक्सप्रेशन के साथ उसमें कहते हैं खुद का टीएन क्लास कीवाई मेथड बनाना बाकी लोगों को तो छोड़ो, खुद याओ चेन के भी बस की बात नहीं है। अब मुझे समझ में आया कि याओ चेन की इस लड़के को अपने डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट किया है। सच में इतना ज्यादा टैलेंट यहाँ तक कि मेरे अंदर भी नहीं है। फिर वो फर्स्ट एल्डर दोबारा कहता है याओ लियांगजुन अगर प्रोफाउंड स्काई सेक्ट का मेंबर नहीं होता तो शायद जियावियन उसे इतना आसानी से उस दिन यहाँ से जाने नहीं देता। खैर ये लड़का फ्यूचर में काफी ज्यादा तरक्की करेगा और इस लड़के के साथ हमारी यूनियन के रिलेशन भी काफी अच्छा है और ये हमारे फ्लावर सेक्ट के लिए काफी फायदे की बात है। तो देखो अभी के लिए ये फर्स्ट एल्डर जियावियन को इतना ज्यादा तारीफ क्यों कर रहा है मैं आपको ये बताता हूँ। तो देखो जियावियन जब पहली बार फ्लावर सेक्ट आया था तब फ्लावर सेक्ट का फर्स्ट एल्डर जियावियन को याओ चेन का डिसाइपल के नजरों से देखा था और जियावियन के ऊपर उतना ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया था, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि जियावियन अपने 2 एस्टर डाउजून के पावर से एक 6 एस्टर डाउजून के बंदे को हरा देगा। लेकिन अब उससे ठीक 1
महीने बाद जियावियन अपने कीवाई मेथड को टियान क्लास में अपग्रेड किया है और अपने कीवाई मेथड को टियान क्लास में अपग्रेड करना काफी ज्यादा रेयर माना जाते हैं। इसीलिए अब फास्ट एल्डर जियावियन के इतना ज्यादा टैलेंट देखने के बाद उसका तारीफ करते हैं। उसके बाद जियावियन जो हवा में खड़ा था उसने कुछ महसूस करते हैं, जिसके बाद उसने अपने हाथ के इशारे से उन सारे काले बादल को एक झटके में गायब कर देते हैं। उसके बाद जियावियन अपने अंदर कुछ महसूस करने के बाद कहता है, क्या मेरा फ्लेम मंत्रा फाइनली टियान क्लास में अपग्रेड हो चुका है? ये बोलने के बाद उसने अपने फ्लेम मंत्रा को एक्टिवेट करते हैं, जिसके बाद जियावियन के 100 फुट के दायरे में जो सारे नेचुरल डाउकी थे वो सभी काफी तेजी से उसके बॉडी के अंदर जाने लगते हैं और हेवनली फ्लेम भी काफी तेजी से उन सारे डाउकी को रिफाइन कर रहा था। और जियावियन पहले जितने डाउकी ऑब्जर्व कर पाता था, अब फ्लेम मंत्रा टियान क्लास में विकसित होने के बाद उसी समय के अंदर उससे 10 गुना ज्यादा तेजी से डाउकी ऑब्जर्व कर रहा था। और इससे अगर इस तरीके से कहा जाए तो जियावियन पहले से और भी ज्यादा तेजी से डाउकी ऑब्जर्व और रिफाइन कर सकते हैं। और फ्यूचर में अगर जियावियन किसी से फाइट करेगा और एनिहिलेशन फायर लोटस बनाएगा, तब उसे डाउकी रिकवरी फील्ड खाने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे बस अपने फ्लेम मंत्रा को एक्टिवेट करना होगा और उसके सारे खर्च किया हुआ डाउकी वापस भर जाएगा। फिर जियावियन थोड़ी देर तक इस नेचुरल डाउकी को ऑब्जर्व करने के बाद और आगे ऑब्जर्व करना बंद कर देता है। उसके बाद उसने कहता है, फ्लेम मंत्रा अभी के लिए डी क्लास को पार करके टियान क्लास लो लेवल पर विकसित हुआ है और एक बार अगर ये फ्लेम मंत्रा टियान क्लास हाई लेवल पर विकसित हो जाए तो मैं अपने 1000 फुट के दायरे में जितने भी नेचुरल डाउकी हैं उसे ऑब्जर्व कर पाऊंगा। फिर जियावियन आगे कहता है, इस समय बोनचिलिंग फ्लेम न सिर्फ मेरे फ्लेम मंत्र को टियान क्लास में विकसित किया है, बल्कि मेरे पावर को भी डाउजन 2 स्टार से डाउजन 4 स्टार के पीक पर पहुंचा दिया है। जियावियन इस नतीजे से खुश था क्योंकि जियावियन अभी के लिए डाउजन पर था और बोनचिलिंग फ्लेम हेवनली फ्लेम रैंकिंग पर 11th नंबर पे आते हैं, इसलिए जियावियन की पावर 2 स्टार डाउजन से बढ़ना लाजमी था। उसके बाद जियावियन सोचते हैं, अगले बार मुझे किसी पावरफुल हेवनली फ्लेम का तलाश करना होगा मेरी पावर तेजी से बढ़ाने के लिए। फिर जब जियावियन को कुछ याद आते हैं और उसने दोबारा कहता है, अगर मैं इस समय याओ लियांगजुन से मिलता हूँ तो मैं अपने स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को एक्टिवेट करने के बाद बिना एनिहिलेशन फायर लोटस के उससे लड़ पाऊंगा। यहाँ तक कि मैं अगर 9 तियानजुन से भी मिलता हूँ तो मैं उसके साथ फाइट तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसके हाथों से जरूर भाग निकलूंगा। लेकिन जियावियन ये भी जानते थे 9 और 8 तियानजुन के अलावा हॉल ऑफ सोल के अंदर अभी भी 7 तियानजुन, 6 तियानजुन, 5 तियानजुन, यहाँ तक कि फास्ट तियानजुन भी है। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जियावियन के खुद का पावर और भी ज्यादा इंक्रीज करना होगा। उसके बाद जियावियन अपने 4 हेवनली फ्लेम को बाहर निकलता है, जो असल में ग्रीन लोटस कोर फ्लेम, फॉलन हेड फ्लेम, 3000 बर्निंग फ्लेम और मास्टर याओलाओ का बोन चिलिंग फ्लेम था, जो अब जियावियन को मिल चुका था। और जियावियन जब अपनी 4 हेवनली फ्लेम को देखकर खुश हो रहा था, तभी यूनियन की आवाज गूंजता है, जियावियन तुम और कितने देर तक स्टैचू बनकर खड़ा रहोगे? जियावियन ये बात सुनकर होश में आने के बाद उसने तुरंत यूनियन के पास आकर उसके हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन यूनियन काफी ज्यादा ब्लश करने के साथ जियावियन से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं। जियावियन ये देखने के बाद यूनियन से कहता है, मैं तो बस तुम्हारे शरीर के अंदर ग्रानी हुआ ने जिस डाउकी को सील किया था उसी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। यूनियन जियावियन की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और जियावियन को ऑब्जर्व करने देता है। तो यहाँ पर इस वीडियो को खत्म करते हैं और अगले वीडियो में हम देखेंगे जियावियन यूनियन को उस डाउकी का सील तोड़ने में मदद करेगा। उसके बाद जियावियन फ्लावर सेक्स छोड़कर ड्रैगन आइलैंड के लिए निकल जाएगा, क्योंकि ड्रैगन आइलैंड में छुटकी जिया अभी के लिए काफी ज्यादा डेंजर में है। तो कैसे जियावियन ड्रैगन आइलैंड जाएगा और कैसे छुटकी जिया को मदद करेगा वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज के ये वीडियो पसंद आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और आप अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ एक नया वीडियो लेकर।